नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। अभी समय हो चला है झारखंड के प्रमुख खबरों को जानने का। आइए देखते हैं झारखंड के प्रमुख खबरें। करौंदी के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक घायल, एक का रिम्स रेफर। गुमला छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित करौंदी गांव के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घटना के बाद भाजपा नेता सुखमन नायक और उनके सहयोगियों रवि मंटू, शंभू शक्ति तथा जीतू नायक ने घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अस्पताल में चोरी का प्रयास, शोर मचाने पर चोरों ने सामान छोड़कर भागा। गुमला शहर के इस्लामपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में रविवार तड़के चोरी का प्रयास किया गया। सुबह करीब 4 बजे चोरों ने ताला तोड़कर अस्पताल में प्रवेश किया और 3 कमरों के दरवाजे तोड़कर बैटरी, इन्वर्टर और प्रिंटर मशीन की चोरी करने लगे। इस दौरान अस्पताल के बगल में रहने वाले जिशान खान ने खिड़की से चोरी को देखा और शोर मचाया। पलामू तरहसी थाना क्षेत्र के कसमार के परपाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस छानबीन में जुट गई है। बड़का गांव राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश मंत्री कुंज बिहारी साहू एवं हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष अशोक साहू एक शादी समारोह में शामिल होने के दौरान तेली साहू महासंगठन के प्रदेश मंत्री कुंज बिहारी साहू ने कहा कि समाज में दहेज मुक्त विवाह करने की आवश्यकता है, जिससे समाज के उच्च नीच भेदभाव, गरीब अमीर और समान अधिकार मिले और सामाजिक संगठन बनाने की भी जरूरत है। और समाज में दहेज प्रथा बहुत बड़ी कोड़ है, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है, जिससे अनावश्यक बेटी के पिता को बोझ न पड़े। लोहरदगा बस स्टैंड के निकट चेकनाका के पास समय करीब 1 बजे रात्रि में एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर कारों के बीच हुई इस टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 12 महिलाओं ने जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इनमें 8 विधायक इंडिया गठबंधन से, 4 विधायक बीजेपी से चुनी गई और झामुमो के टिकट पर गांडे जामा और ईचागढ़ सीट पर महिलाओं ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने पाकुड़, महगमा, रामगढ़, बोकारो और मांडर सीट पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के टिकट पर कोडरमा, झरिया और जमशेदपुर ईस्ट सीट पर महिलाओं ने जीत दर्ज की। झारखंड विधानसभा चुनाव के इतिहास में ये पहली बार है जब 12 महिलाएं विधानसभा में रहेंगी। लावालौंग थाना क्षेत्र के मुनगाडी जंगल से शनिवार को बरामद किए गए एक युवती के शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रुपेश कुमार राय ने बताया कि उक्त युवती एक विवाहित महिला थी, जिसका मायका कुंदा थाना क्षेत्र का पिंजा गांव में है। युवती के शव के पास से बरामद मोबाइल से युवती का फोटो और नाम का उद्भेदन किया गया, जिसमें उसका नाम शोभा कुमारी गंझू स्पष्ट हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि 11 वर्ष पूर्व शोभा की शादी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बचकुमार गांव में हुआ था। गूगल मैप की गलत लोकेशन की लापरवाही से 3 की मौत। बदायूं के समरेर से फरीदपुर को जोड़ने के लिए बनाए गए रामगंगा के अधूरे पुल ने 3 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि गूगल मैप से लोकेशन देखकर जा रहे सिक्योरिटी कंपनी के 3 कर्मचारियों की कार रविवार तड़के बदायूं की ओर से चढ़कर पुल के नीचे गिर पड़ी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जानकारी पर 2 जिलों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाव से शव लाकर फरीदपुर पुलिस ने शवों का पंचनामा कराया। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले अर्शदीप सिंह बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे भारतीय प्लेयर। अर्शदीप सिंह को आईपीएल 2025 ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ फिर से जोड़ा। कभी लाख रुपए से आईपीएल में एंट्री करने वाले अर्शदीप सिंह को आज पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ रुपए की बोली लगाकर फिर से अपने साथ शामिल किया है। अर्शदीप सिंह 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ उतरे थे। रातू के ममता पॉलिक्लिनिक के संचालक डॉक्टर गोस्वामी ने युवती से की छेड़खानी, आरोपित चिकित्सक गिरफ्तार। रातू थाना क्षेत्र के एक चिकित्सक अरुण कुमार गोस्वामी के द्वारा अपने ही मरीज से छेड़खानी करते हुए अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है।
युवती ने किसी तरह भागकर अपनी आबरू बचाई एवं रातूत थाने में इसकी शिकायत की। चिकित्सक के इस हरकत से रवैये से पूरा चिकित्सक जगत शर्मसार हो गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र की एक 18 वर्ष युवती ने रातू थाना क्षेत्र के ही आनंदमयी नगर स्थित ममता पॉलीक्लिनिक के संचालक सह चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार गोस्वामी के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। रातू पुलिस ने आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। कूड़ू शहरी क्षेत्र में अपराध की ग्राफ बढ़ते देख अंधेरे को दूर भगाने के लिए लगभग 40 लाख की लागत से 35 बिजली के पोल पर लगी 35 सोलर स्ट्रीट लाइट बना हाथी का दांत। आधे घंटे भी नहीं जलता है सोलर स्ट्रीट लाइट। वहीं सोलर स्ट्रीट लाइट 9 वाट एलईडी से कम है। रोशनी मेंटेनेंस के अभाव में कई स्ट्रीट लाइट हुआ खराब। बिजली के पोल में लगा सोलर स्ट्रीट लाइट रोशनी देने के बजाय कूड़ू शहरी के क्षेत्र के लोगों को चिढ़ा रहा है। सरकारी राशि के बंदरबाट की खुली छूट लोहरदगा जिला में जिला और प्रखंड प्रशासन ने चुप्पी साधी। वहीं कूड़ू के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोहरदगा डीसी और डीडीसी के मामले पर संज्ञान लेने की आग्रह किया है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम की बारात में देश के लोग शामिल होंगे। इसमें 17 राज्यों के राम भक्त सहभागिता करेंगे। करीब 500 बाराती रामनगर से जनकपुरी के लिए जाएंगे। बारात 26 नवंबर को सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। इसके लिए 4 विशेष रथ भी तैयार किए गए हैं। एक रथ पर 51 तीर्थों का जल रखा जाएगा। बारात में दूल्हे के चारों भाइयों के स्वरूप के साथ मूर्तियों का शामिल किया जाना है। रांची झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिली प्रचंड जीत के बाद झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। झारखंड आंदोलन के अगुआ पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन इस जीत के साथ ही इतिहास रचने जा रहे हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर हेमंत सोरेन एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। वह अपने पिता पूर्व सीएम शिबू सोरेन का भी एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे और संजय प्रसाद यादव मंत्री श्रम नियोजन, प्रदीप यादव ग्रामीण विकास मंत्री, मथुरा महतो जल संसाधन मंत्री, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री, रामदास सोरेन खाद्य मंत्री, शिल्पी नेहा तिर्की शिक्षा मंत्री, सविता महतो महिला बाल विकास मंत्री, हफीजुल हसन अल्पसंख्यक मंत्रालय, रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री, दीपक बिरुआ परिवहन मंत्री, अमित कुमार महतो खेल मंत्री, समीर मोहंती कृषि मंत्री होंगे। पलामू तरहसी थाना क्षेत्र के परपाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया की गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक अंजू देवी के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंजू देवी परपाइन गांव में स्वास्थ्य सहिया के पद पर तैनात थी। पलामू छतरपुर इलाके में कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह के नाम पर क्रेशर और माइन संचालक से रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। चाईबासा में माओवादियों ने 2 को धारदार हथियार से काटा। बालू के अवैध कमाई में मांग रहे थे हिस्सा, नहीं देने पर किया अपहरण। माओवादियों ने धारदार हथियार व कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर उनकी निर्मम हत्या की है। पश्चिम सिंहभूम जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गुदड़ी प्रखंड के गिरू गांव में बीती रात माओवादियों द्वारा 2 व्यक्तियों की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं 2 लोगों के अपहरण किए जाने की भी खबर है। माओवादियों ने धारदार हथियार व कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर 25 नवंबर से 6 दिनों तक ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया जाएगा। इस दौरान ट्रेन संख्या 08693 08694 रांची लोहरदगा रांची मेमू स्पेशल को रद्द किया गया है। इसके साथ ही अन्य दूसरी ट्रेन भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि यात्री दिन और तारीख देखकर अपना यात्रा की योजना बनाएं। रांची रेल मंडल के अंतर्गत मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया जाएगा। इस दौरान रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के स्टार प्रचारकों में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन चुनावी जीत हार के हिसाब से देखें तो
भाजपा के बड़े नेता पार्टी की नैया को पार नहीं लगा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा, गढ़वा, गुमला, चंदनक्यारी, सारठ व गोड्डा में चुनावी सभाएं की थी। हालांकि जिन 6 जगहों पर पीएम मोदी ने जनसभा की थी उनमें से केवल गढ़वा से भाजपा जीती है। वहीं रांची में पीएम मोदी ने रोड शो किया था, यह सीट भाजपा जीती है। चतरा जिले के कठौतिया रेल लाइन के निर्माण में लगी आईएससीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टांडवा थाना क्षेत्र के बुकरू गांव स्थित ब्रिज संख्या 103 के निर्माण में लगी पोकलेन मशीन और एक हाइड्रा मशीन में हथियारबंद उग्रवादियों ने आगजनी की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाया। टंडवा पुलिस रविवार को उग्रवादियों को धरपकड़ के लिए चलाई अभियान। उपायुक्त ने समारोह स्थल मोरहाबादी में हो रहे तैयारी का लिया जायजा। रांची मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में होना है। इसकी तैयारी को लेकर रांची उपायुक्त अरुण रंजन ने 25 नवंबर को बैठक की।